हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम बात करने जा रहे हैं मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट इन कनाडा। कनाडा के अंदर स्टूडेंट के मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं। कनाडा के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा की बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया के मुकाबले। बहुत सारी चीज़ों के प्राइजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इंडिया से भी। अब इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हम वो बात करते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेंस आता है स्टूडेंट का वो आता है रेंट का। अब रेंट पे क्या है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। यहाँ पे एक रूम लिया, उसके अंदर दो अपना लड़के रह लिए, शेयर कर लिया। और कई क्या करते हैं, कईयों को होता है कि अपना पर्सनल रूम लेना है, किसी का शेयर नहीं करना, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। शेयरिंग वाला सस्ता पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, आप किसी का शेयर कर रहे हो तो रेंट भी शेयर हो जाएगा। शेयरिंग वाले में जो एवरेज रेंट आता है यहाँ पर, मैं अब ब्रैम्पटन की बात करूँ तो नियर अबाउट जो रेंट है ब्रैम्पटन में 400 टू 450 शेयरिंग में पर पर्सन। एक रूम यहाँ पे कम से कम भी 800 टू $900 डिपेंड अपॉन द लोकेशन का पड़ता है। और दो लड़के अगर रह रहे हैं तो 400 या 450 एक पर्सन को आ जाता है रेंट। अगर आप इससे कहीं बाहर रहते हो या टोरंटो के किसी थोड़ी अलग शहर में रहते हो, वहाँ पे हो सकता है कि $50 कम हो रेंट। अगर आप किसी मेन एरिया में रहते हो, लोकेशन जहाँ पे है ना, जैसे डाउनटाउन है या ब्रैम्पटन है मेन, तो वहाँ पे थोड़ा रेंट हाई है। अब एवरेज रेंट आता है 400 टू 450 पर पर्सन। अगर कोई अपने रिलेटिव के यहाँ रह रहा है, जैसे कि मैं कुछ पे नहीं कर रहा स्टिल उनको तो बहुत ज़्यादा सेविंग है, बिग सेविंग है। मैंने वही पैसे आते ही लाइसेंस लेने में लगा दिए। अब मेरा लास्ट वीक मेरा जी लाइसेंस भी क्लियर हो गया। तो उन वो बच्चे अपना कहीं अलग स्पेंड कर सकते हैं, मर्जी आपकी, या सेव भी कर सकते हो आप, ठीक है। मेरे रेंट के पैसे बचे थे तो मैंने लाइसेंस लेने में लगा दिए। मेरा लाइसेंस पे कॉस्ट टोटल मेरा लाइसेंसिंग की आ गई है 1050 डॉलर्स, समवेयर अराउंड $1100 का मेरा लाइसेंस पड़ गया। क्लासेस इंक्लूड पेपर फीस और टेस्ट फीस, ड्राइवर फीस, सब कुछ मिला के मेरे अराउंड $1100 लग गए लाइसेंस लेने में सिर्फ। अब इंडिया के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कितने हो गए। मुझे लगता है 60 रुपये का डॉलर है, तो आप कैलकुलेट कर लो। तो अब मेजर रेंट तो बच्चे का जाता है, मेजर तो बच्चे का जो एक्सपेंस है वो जाता है रेंट के अंदर। अब जो दूसरा बड़ा खर्चा है वो है ग्रॉसरी का। अब यहाँ पे ग्रॉसरी का भी बहुत ज़्यादा खर्चा अब हो गया है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कनाडा के अंदर की, चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। मतलब प्राइस ऑलमोस्ट डबल ही हो चुके हैं ग्रॉसरी के अंदर। तो जहाँ कोविड से पहले जो ग्रॉसरी का एक्सपेंस आता था, वो आता था, मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि समवेयर अराउंड $200 में पूरे मंथ की ग्रॉसरी हो जाती थी। पर अब वही आप लगा लो कि $300 तक ग्रॉसरी आती है, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हर चीज़ के कनाडा के अंदर भी। ऑन एन एवरेज अगर हम ग्रॉसरी का देखें तो $300 के अराउंड एक्सपेंस आता है। अब हमारे दो एक्सपेंसेस हो गए हैं, पहला है रेंट और दूसरा है ग्रॉसरी, जो मेजर एक्सपेंस है कनाडा के। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, वो भी मेजर एक्सपेंस के अंदर ही आता है वैसे तो। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है कि प्रेस्टो कार्ड होता है, जो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि उसमें आप मंथली रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक है, मंथली उसका पास बना सकते हैं। पर वो चलेगा एक ही ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन के अंदर या जिस आप सिटी में रह रहे हैं। पर अगर आपको दूसरी सिटी में जाना है तो वापस से आपको रिचार्ज उसमें करवाना पड़ेगा, आपके द्वारा पैसे लगेंगे। और पर एक एडवाइस यहाँ पे मैं ये दूंगा कि आप अपनी अकोमोडेशन या तो कॉलेज के पास लो, और या जहाँ आप काम करते हो वहाँ लो, क्योंकि अगर आपके दोनों ही दूर होंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। कॉलेज भी दूर, काम भी दूर, तो कुछ नहीं भाई साहब, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, बसों में धक्के खाओगे, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का अराउंड खर्चा जो आता है, अगर मैं बताऊं महीने का, अगर आपका काम और कॉलेज दोनों अगर दूर है तो मुझे लगता है दोनों को मिला के $200-250 आ जाएगा खर्चा। अगर एक पास है तो फिर तो काम काम का खर्चा आएगा। अगर आपका कॉलेज पास है, काम पास है, दोनों का 100 लगा लो मुश्किल से, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कॉलेज बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट की दूरी पे या 2-3 मिनट की दूरी पे, और काम भी दोनों पास में, तो उनका ये खर्चा बच जाता है। ट्राई करो, कोशिश करो कि आपको काम आपके कॉलेज के पास ही मिल जाए, तो आप अकोमोडेशन भी बिल्कुल पास ही देख लो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बिल्कुल बच जाएगा। उसके बाद अब मेजर खर्चा जो आता है कनाडा के अंदर वो है भाई सिम कार्ड का। अब जो बंदे तो इंडिया से फ़ोन लेके आए हैं, यहाँ पे सिर्फ सिम लिया है, चला रहे हैं, उनका एवरेज खर्चा आएगा $50, $40 से $50, ठीक है। पर अगर आप फ़ोन भी अगर आपने उठा लिया यहाँ पे प्लान के साथ, जैसे मैंने,
मेरा जो आता है एक्सपेंस फ़ोन का वो आता है $70, पर ऑन एन एवरेज अगर आप फ़ोन थोड़ा बड़ा ले रहे हो या कोई है ना 14 प्रो जैसे अभी लेटेस्ट आया है, तो उसका तो कम से कम भी $100 महीने का प्लान के साथ तो आएगा ही आएगा। तो ये भी एक मेजर एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो खर्चे आते हैं वो आते हैं मिसलेनियस खर्चे, जैसे कि मूवी देखने चले गए दोस्तों के साथ, बाहर खा पी लिया, अब सर्दियां हैं बंदा बाहर खा लेता है, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं साथ में, कॉलेज में भी खाया पिया जाता है। उसके बाद शॉपिंग का आ गया, ठीक है, सर्दियां आ रही हैं, कपड़े ले लिए, तो ये भी बहुत मेजर एक्सपेंस है। तो हमने 5 एक्सपेंस डिस्कस किए हैं, रेंट, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद आपके सिम कार्ड का खर्चा, और इसके बाद आके आपके मिसलेनियस खर्चे जो छोटे मोटे आते हैं। ऑन एन एवरेज एक बच्चे को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे कम से कम $700 से $800 चाहिए ही चाहिए, मिनिमम $800। और सिम पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है 20 घंटे अगर आप काम करते हो तो कितना कमा लोगे, मुश्किल से $15 घंटे की सैलरी है, 20 घंटे आप हफ्ते में काम करो, कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं एक बार कैलकुलेट करके यहाँ वीडियो में ऊपर डाल दूंगा, कैलकुलेटर है हमारे पास, मैं भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। अगर आप $15 के हिसाब से 20 घंटे भी काम करते हो हफ्ते के, तो आपके बने हैं 300। और उसके बाद अगर आप महीने के आप कैलकुलेट करके देख लो, $1200 बन गए। 1200 में आपके 800 तो आपके एक्सपेंसेस में निकल गए, तो बचे कितने पीछे, सेविंग हुई सिर्फ $400 की। तो अपने खर्चे थोड़े मिनिमाइज करना, अगर आपको फीस भी आपको अगले सेमेस्टर की इकट्ठी करनी है तो खर्चे अपने मिनिमाइज करके रखना, जितने भी मिसलेनियस खर्चे हैं वो कम से कम करना। फ़ोन अगर आप नया लिया है तो मेरी तो एडवाइस यही है कि अगर आप इंडिया के चला सकते हो, इंडिया के पास सैमसंग का फ़ोन है, किसी के पास अच्छी कंडीशन में है, तो चला लो, फीस दे दो, पहले फीस सेव कर लो, उसके बाद जौन सा मर्जी ले लेना। और भी कोई अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो और कमेंट में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।